आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो आपको ये सारा मान निकालना पड़ेगा, A11 A12 सब निकालना पड़ेगा। तो निकालिए। सबसे पहले तो फार्मूला आपको पता है कि Aij बराबर फार्मूला क्या है 1/2 और इसमें कहिएगा I माइनस 3j और मॉड। इसको मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड का मतलब यही होता है कि अंदर अगर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस में निकलेगा। इस चीज को आप याद रखिएगा। मॉड का रूल होता है कि अगर यहाँ पर मॉड लगा दिए और इसके पीछे -4 लिखे तो ये आंसर निकलेगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर +4 भी लिखेंगे तो निकलेगा बाहर तो क्या आएगा 4। यानी मॉड का मतलब होता है कि अंदर प्लस रहे चाहे माइनस रहे, बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस में निकलेगा। अब इस पर बैठाइए, Aij है 11 निकालिए, A11 निकालिएगा तो आप देखिएगा इसमें पहला का I का मान होता है, दूसरा का J का मान होता है। तो इसमें आप लगाइएगा तो 1/2 और पहले I है तो I का मान कितना रखिएगा 1, यहाँ 1 ना है तो 1 माइनस 3 और गुणे J का मान कितना है 1, तो इसमें लगा दीजिएगा। अब इसी को सॉल्व कीजिए आगे। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर देखिएगा 1/2 के 1/2 और 1 के 1, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 आ जाएगा, और फिर इसको घटा दीजिए 1/2 के 1/2 और इसको घटाइए, 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा -2 बचेगा, और -2 बचा तो आप ध्यान दीजिएगा 1/2 के 1/2 लिख दीजिए। और आपको अभी जस्ट बताया कि मॉड में अगर कोई भी संख्या रहे बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस में निकलेगा, तो माइनस में है तो बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा प्लस में। 2 से 2 खत्म, कितना आ गया 1, यानी A11 का मान कितना आ गया 1। उसी प्रकार आपको सारा चीज का मान निकालना होगा, A12 का भी मान निकालना पड़ेगा। तो 12 का मान निकालिएगा, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा तो फॉर्मूला ये नहीं लगाइएगा 1/2 इंटू I का मान कितना रखना है 1। पहला का हमेशा याद रखिए I का मान होता है, दूसरा का J का मान होता है। तो I का मान इसमें 1 है तो इसके जगह पर 1 माइनस 3 के 3 और J के मान कितना रखिएगा 2, तो यहाँ रख दीजिए 2 और इसको सॉल्व कीजिए। 1/2 के 1/2 रहने दीजिए और यहाँ पर देखिएगा 1 के 1 रहने दीजिए, इसको गुना करेंगे तो 3 दूनी क्या हो जाएगा 6। अब आगे इसको बढ़ाइएगा तो 1/2 के 1/2 और 6 में से 1 घट जाएगा तो -5। और आपको बताया है कि मॉड में अगर कोई संख्या माइनस में रहेगा बाहर निकलेगा तो वो प्लस में हो जाता है, तो ये घटेगा तो -5 लेकिन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा +5। 1 में 5 से गुना करेंगे तो 5 और बटा में क्या हो जाएगा 2। अब निकालिए A21, ये हो गया। अब 21 निकालिए, A21 निकालिएगा तो फॉर्मूला यही रहेगा 1/2 के 1/2 इंटू I का मान कितना रखना है 2, तो यहाँ रख दीजिएगा 2 माइनस 3 के 3 रहने दीजिए और J का मान कितना है 1, तो यहाँ पर रख दीजिए 1। बराबर में इसको कर दीजिए 1/2 के 1/2, 2 के 2 रहने दीजिए और 3 के पारा 1 मरते पड़ेंगे तो 3 ना होगा, और बराबर में इसको ले जाइए। ध्यान से समझिए तब आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए 1/2 के 1/2 अगर आप यहाँ पर घटाते हैं 3 में से 2 तो -1 आएगा, और मॉड से बाहर निकलेगा माइनस रहे प्लस रहे हमेशा कथी में आता है प्लस में। इसमें 1 से गुना कर देंगे, 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 बटा में क्या हो जाएगा 2। अब निकालिए क्या 2 निकालिए, तो A22 निकालिएगा तो यहाँ पर कहिएगा 1/2 के 1/2 और I का मान, तो I का मान क्या हो जाएगा 2 माइनस 3 ना है, यहाँ 3 है तो 3 गुने J का मान कितना रखना है 2 रखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 1/2 के 1/2 रहने दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 के 2 रहने दीजिए, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर में 1/2 के 1/2। अब इसको घटाइए, 6 में से 2 चला जाएगा तो -4 बचेगा, अब मॉड से बाहर आएगा तो माइनस हमेशा कथी होता है प्लस में, तो प्लस में 4 आ जाएगा। इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 यानी क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर अब निकालिए A23 निकालिए, A32 निकालिए तो 1/2 के 1/2 रहने दीजिएगा और यहाँ पर कहिएगा क्या I का मान कितना है 3, तो 3 माइनस फिर कितना है 3, जो यहाँ पर पहले रहेगा ना वो चीज आपको करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 3 रख दिए, J का मान कितना रखना है 2, तो इसमें रख दीजिए 2। अब इसको सॉल्व कीजिए 1/2 के 1/2 और इसको बदलिएगा तो 3 के 3 रहने दीजिए माइनस 3 दूनी 6, पहले गुना किया जाता है 3 दूनी 6। अब इसको घटाइए, 1/2 के 1/2 रहने दीजिए। अब यहाँ पर 6 में से 3 चला जाएगा तो -3 बचेगा, लेकिन मोड के कारण हमेशा क्या आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अगर यहाँ मोड ना रहता तब यहाँ पर 1 में 3 से गुना करेंगे 3 और बटा में क्या हो जाएगा 2। तो देखिए सारा चीज का मान आपको निकल गया। A11 का मान आपको 1 आ गया है, A12 का मान 5/2 आ गया है, A21 का मान 1/2 आ गया है और A22 का मान 2 आ गया है और A23 का मान जो है कितना आ गया है 3/2 आ गया है। तो इसको हम लिखेंगे, अतः इसको आप लिख देना होगा, अतः आव्यूह A बराबर A11 का मान देखिए कितना है A11, यहाँ पर ये ना A11 का मान कितना आ गया है, एक बार आप इसको लिख दीजिए A11 है
A12 है, ये ना है, A21 है, A22 है, A31 है और ये 32 है। अब सब का मान तो पता है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, अब यू A बराबर A11 का मान कितना है 1 है, तो 1 लिख देंगे। A12 का मान कितना है 5/2, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/2। A21 का मान कितना है 1/2, तो 1/2। A22 का मान कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। A23 का मान कितना आ गया है 3/2, तो 3/2। और A33 का मान कितना आ गया है, सॉरी यहाँ पर जो है से कुछ गड़बड़ा रहा है, 1 का मान यहाँ पर रख दिए, 21 का मान 5/2 और ये 21 का मान होगा 1/2, ठीक है। 22 का मान हो जाएगा 2, ठीक है। 23 का मान हो जाएगा कितना, 23 का मान हो जाएगा 3/2, यहाँ लिख दीजिए 3/2। कुछ गलत हो गया क्या, अच्छा 31 नहीं निकाले हैं, तो 31 निकाल लीजिए, इसको यहाँ पर सॉल्व कीजिए। 31 निकालिएगा तो देखिए 1/2 यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं, 1/2 और -3 -1 गुने 3 का मान कितना रखिए आई के मान जी। अब 3 में से 3 घटा दीजिए, यहाँ पर देखिएगा 1 के 1 यहाँ पर 3 लिख दीजिए, तो घटाइएगा तो 1/2 गुने 3 में से 3 घटेगा तो 0 बराबर क्या जाएगा 0, यानी इसका मान जो 31 का मान है ये 0 है। इस चीज को हम नहीं निकाले थे, आप लोग इसको देख लीजिए, इसको देखिए क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन में देले रहेगा जो पैटर्न, पहले तो आपको जितना गुनी जितना कहेगा उतना गुनी उतना अभी लिख लीजिएगा, R1 R2 R3 फिर C1 C2 ऐसे बैठा लीजिएगा। तब तो आपको यहाँ पर जैसे देले रहेगा जो प्रक्रिया करेगा I प्लस J करेगा तो दोनों को जोड़ के लिख